हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है एक बार देखें बच्चों। सो ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, परसेंटेज ऑफ होल नंबर, रेशियो टू परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। ओके। और आज हम लोग करेंगे प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। और हम कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। ओके। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग का क्या मतलब होता है? ओके। तो इसको करने से पहले आपको इसमें जो कुछ टर्म्स यूज होनी है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हो, ओके, उसके लिए जो आप अमाउंट पे करते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके। सो द प्राइस एट विच एन आइटम वाज परचेज्ड। ओके। लेट्स से आपने मार्केट में से कोई जो सामान खरीदा वो 500 का खरीदा फॉर रीसेल पर्पसेस। ओके। और सेलिंग प्राइस होता है हम उस सामान को मार्केट में कितने का बेचते हैं। ओके। सो द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। लेट सपोज आप मार्केट से कुछ परचेज कर रहे हो, आप कस्टमर हो और आपको कोई कुछ सेल कर रहा है, वो सेलर है। तो आप जो 500 की चीज खरीद रहे हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो सेलर के लिए वो सेल प्राइस है क्योंकि वो बेच रहा है। ओके। नाउ अब आपने कोई चीज मार्केट से खरीदी 500 की, तो वो आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। आपने वो चीज रीसेल पर्पज से खरीदी है, आप उसको आगे मार्केट में बेचना चाहते हो। लेट से कि आप उसको मार्केट में 600 का बेचते हो। ओके। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों सेल प्राइस, जितने का आप उसको बेचोगे। ओके। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एसपी से। और कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करते हैं बच्चों सीपी से। ओके। तो ये होता है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। अब अगर आप कोई चीज मार्केट में 500 की खरीद के 600 में बेच रहे हो, तो ऑब्वियस है आपको 100 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ओके। सो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? जब आपका कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम होता है, या आप बोलो कि आपका सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। ओके। या तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम है, या फिर अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट। ओके। क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने कैसे निकाला 100, 600 में से 500 माइनस करके मैंने क्या किया? एसपी माइनस सीपी किया। ओके। तो मुझे कितना मिला? 100। सो अब यही चीज जो मैंने मार्केट में 100 रुपीज, मतलब 600 की बेच के, इसमें मैंने क्या किया? 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। ओके। अब सपोज इसी चीज को अगर मैं 500 का मार्केट में बेच देती तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता। ओके। क्योंकि कॉस्ट प्राइस और एसपी दोनों सेम होते, देन देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन। ओके। अब मैं सपोज इस चीज को 500 में खरीद कर, ओके, और मार्केट में मैं इसको 400 में बेच रही हूँ किसी भी रीजन की वजह से। ओके। सो अब मेरा यहाँ पर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। ओके। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। ओके। तो लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे आपको इसका उल्टा करना है, आपको सीपी में से एसपी माइनस करना है। तो 500 माइनस 400 आपको क्या मिलेगा? 100। और इसको बोलते हैं बच्चों लॉस। ओके। सो जिस प्राइस पर आप मार्केट से कोई चीज खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस है, उसको आप जितने में बेचते हो वो सेल प्राइस है। अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट पे बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप उसको कम अमाउंट पे बेचते हो तो लॉस होता है। और अगर आप इक्वल अमाउंट पे बेचते हो बच्चों तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके। आगे करेंगे अभी हम। अब हमारे पास है प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। ओके। सो जो भी हमने अभी सीखा कि प्रॉफिट और लॉस निकालते कैसे हैं, उसको परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करने को बोला जाए तो आप कैसे करोगे? ओके। सो प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज and it is always calculated on the cost price। ये आपको हमेशा याद रखना है। आप कभी भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ओके।
सो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑफ कोर्स पहले प्रॉफिट निकालना होगा और लॉस निकालना होगा। जैसे हमने पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 है और सेल प्राइस जो है वो मेरे पास 600 है, तो मेरे पास बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? 600 माइनस 500, 100। अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालने को बोल दी जाए तो मैं सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? ये वाला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो हमने ऊपर क्या रखा है? प्रॉफिट, और नीचे क्या रखा है? कॉस्ट प्राइस, बिकॉज प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। ओके, इसीलिए बेस आपका हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। अब मेरा प्रॉफिट कितना है? 100, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, और मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, अब दो जीरो से दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और 5 टाइम्स 2 10, तो इसका मतलब मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया है। ओके, इसी फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, तो आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला सेम है बच्चों, सिर्फ न्यूमरेटर में लॉस आ जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दोगे, सीपी माइनस एसपी। ओके, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं बच्चों। अब अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 500 है और मेरे पास सेल प्राइस 400 है, तो अब मैं कम अमाउंट पे बेच रही हूँ, तो अब यहाँ पर लॉस होगा। और लॉस क्या होगा बच्चों? सीपी माइनस एसपी मीन्स 500 माइनस 400। ओके, और अब मेरे पास यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा? 100। अब मुझे यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है। सो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम आ रहा है क्योंकि मैंने अमाउंट ही ऐसा लिया है। ओके, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 20% का लॉस है, लेकिन इस टाइम ये जो है ये लॉस आ रहा है 20% का। ओके, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट और कॉस्ट निकालने के बाद उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बच्चों अभी आपने ये सीख लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ओके, अब अगर हमें डायरेक्ट, लाइक आपको अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, तो आपको अगर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो वो फॉर्मूला है बच्चों ये। इसमें अगर आप ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपके पास परसेंटेज में दे रखा है प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? सेल प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। या अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, लेट्स से आपको अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है यहाँ पर 500 और आपको उस पे प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 10। ओके, तो एक वे तो है कि आपको पता है कि आप इस पे डायरेक्ट 10% लगा सकते हो, तो 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 550। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। 100 प्लस 10 कितना है आपका? प्रॉफिट, तो 10% आपको यानी 10 ऐड करना है, 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर बच्चों? 500। तो ये कितना आएगा यहाँ पर? 110 100 इंटू 500। ओके, तो ये दो जीरो से दो जीरोस आप कैंसिल करोगे और 110 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550 आएगा आपका सेल प्राइस। ओके, सिमिलरली अगर आपको लॉस परसेंट दे रखा है तो आप उसको 10, अगर 10 लॉस है तो उसको आप माइनस कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास सेल प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स से अब आपके पास सेल प्राइस जो है वो 1000 है। ओके, और आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25% है। ओके, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो अब हम डायरेक्ट 25% सेल प्राइस पे नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट पे लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो आप क्या करोगे? 100 प्लस 25 और मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से।
तो ये कितना आएगा बच्चों? 100, 125 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मैं इसको कट करूं 25 से, तो ये आएगा 800। ओके, तो ये 800 का इसका कॉस्ट प्राइस होगा, इस पे 25% का प्रॉफिट हुआ होगा जिसको हमने 1000 रुपीज में बेचा होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सेल प्राइस निकाल सकते हो, और अगर लॉस है तो आप उस लॉस परसेंट को माइनस कर दोगे। ओके, तो मैं आगे आपको शो करूंगी कि इन फॉर्मूलाज को आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। ओके, तो हमने चेयर खरीदा कितने का है? 375, और उसको सेल कितने का किया है? 400 का, और हमें निकालना है गेन परसेंटेज। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, ब्रैकेट में मैं सीपी लिखूंगी बच्चों, 375, और मैंने इसको सेल कितने में किया है बच्चों? 400 में। ओके, तो आप पहले हमेशा क्वेश्चन में सीपी एसपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे, उसके बाद आप आगे इसको यूज कर सकते हो। गेन का मतलब हमें प्रॉफिट निकालना है बच्चों, तो पहले गेन परसेंटेज निकालने से पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। क्यों एसपी माइनस सीपी होगा यहाँ पे? बिकॉज आपका एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है। तो हमें क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 400 माइनस 375 करोगे आप, तो आपके पास आएगा 25। तो ये 25 क्या है बच्चों? ये है प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो आप लिखोगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसे बच्चों मैंने ऊपर अभी पूरा कॉस्ट प्राइस मेंशन कर दिया है, तो अब आप पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सीपी और एसपी यूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको ये मेंशन करना जरूरी है। ओके, प्रॉफिट कितना है बच्चों? 25, कॉस्ट प्राइस कितना है? 375 इंटू 100। अब मैं इसको क्या करूंगी? मैं इसको 5 से यहाँ पर डिवाइड करती हूँ। ओके, सो अगर मैं इसको 5 से कट कर रही हूँ, सो 5 7 सा 35 एंड 5 5 सा 25, देन बच्चों ये क्या आएगा? 20 एंड 25 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 20/3%। ओके, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 6.66%। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, cost of an item is ₹50 and it was sold with a profit of 12%. Find the sale price. Okay, तो बच्चों मेरे को यहाँ पे सीपी दे रखा है, अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखने वाली हूँ बच्चों, आप पूरा लिखोगे। एंड मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरे पास? 12%, और मुझे सेल प्राइस निकालना है। तो हम दो काम कर सकते हैं बच्चों। एक तो जो मैंने अभी आपको सेल प्राइस का फॉर्मूला बताया, ये वाला, वो आप अप्लाई कर सकते हो। सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो आपको डायरेक्ट सेल प्राइस मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? पहले आप प्रॉफिट अमाउंट निकालोगे। प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? 12% ऑन सीपी। 12% ऑन सीपी मीन्स 12% ऑन 50। तो जब आप 12% ऑन 50 निकालोगे बच्चों, तो आपके पास आएगा 12/100 इंटू 50 मीन्स 6। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, 60 डिवाइडेड बाय 10, 6। अब सेल प्राइस क्या होता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 50, प्रॉफिट है आपके पास 6, तो ये कितना आएगा? 56। और अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो देखो हम कैसे करेंगे। सेल प्राइस निकालना है मुझे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 इंटू 2 10। अब इसको गेट करोगे तो आपके पास आएगा 56। ओके, तो दोनों में ही आपको आंसर सेम मिलेगा बच्चों, आप जैसे भी इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे, an article was sold for 250 with a profit of 5%. Okay, what was its cost price? Okay, तो अब मेरे पास बच्चों यहाँ पर सेल प्राइस दे रखा है मुझे 250, मुझे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 5%, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो अब मैं बच्चों इसको 5% ऑन 250 लगा के नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये सेल प्राइस है।
और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस का, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेल प्राइस। ओके बच्चों, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 इंटू 250। ओके, तो 105 इंटू 250, इसको मैं 5 से कट करूंगी बच्चों। ओके, तो ये आएगा मेरे पास 5000 डिवाइडेड बाय 21। ओके, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि हमें कितना मिल रहा है। आप अपना आंसर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो बच्चों। ओके, अब मैं इसको 3 से करूंगी। अब मैं इसको 8 से करूंगी बच्चों। और अभी आएगा 20, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल और मेरे को यहाँ पर एक और जीरो लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 9। सो 238.9 समथिंग आएगा बच्चों इसका आंसर। ओके, एक डेसिमल प्लेस तक और निकालते हैं हम बच्चों इसको, तो ये 200 होगा। तो ये 5 से जाएगा। सो 238.95 बच्चों इसका आंसर होगा। ओके, मतलब अगर हम उसको 250 का सेल कर रहे हैं, ओके, और हम उसको 5% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 238.95। ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, तो मैं ये नीचे वाला डिवीजन रब कर रही हूँ। अब हम आगे करेंगे। अब हमारे पास है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ लॉस ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास जो हमें दे रखा है वो है सेल प्राइस ₹540 का, और हमें लॉस दे रखा है बच्चों 5% का। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो अगेन हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेम है बच्चों, सिर्फ आपको प्लस की जगह माइनस करना है। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन SP। ओके, अब 100 माइनस 5 करोगे आप और मल्टीप्लाई बाय 540, तो आपके पास कितना आएगा, 100/95 इंटू 540। ओके, और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको 5 से कट करूंगी, तो ये 19 आएगा, ये 108 आएगा, और अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो ये कितने से जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 95 जाएगा, तो ये 5 से जाएगा बच्चों। ओके, अभी आगे नहीं जाएगा तो मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो मैं ये 2 जीरोस जो है ये पहले ही यहाँ लगा देती हूँ बच्चों। ओके, तो मैंने एक जीरो यहाँ पे ले लिया। अब ये कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, तो ये 6 से जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे कितना आएगा, 6160। ओके, अब ये कितने से जाएगा, चेक करें इसको हम। अभी जाएगा बच्चों 8 से, तो ये आएगा 152। फिर यहाँ पे बच्चों आएगा 8, और मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगी और मुझे मिलेगा यहाँ पर 0। अब ये कितने से जाएगा बच्चों, अभी ये जाएगा 4 से, 76, और उसके बाद फिर 40, तो ये फिर से जाएगा 2 से। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों, आप इसको खुद से भी डिवाइड करके देख सकते हो, 568.42। ओके, मतलब अगर आप 540 का आइटम सेल करते हो 5% के लॉस पे, एक मिनट मुझे चेक करने दो बच्चों, क्या गलती की है मैंने। ओके, तो ये करेक्ट है बच्चों। तो 568.42 पे उसका कॉस्ट होगा। ओके, और हमने उसको 540 पे वो बेचा, इसीलिए हमें उस पे लॉस हुआ है। ओके, तो ये थे बच्चों इसका आंसर।
आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।